हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है इंग्लिश कोर का, इसमें आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा और साथ ही साथ दिखाऊंगा भी। और आप लोग जो भी साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट है, आप लोग तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और अभी से आपको सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। देखो, अगर हम लोग देखें ना, आज जो आपका एग्जाम हुआ है, यानी आज 7 फरवरी है और आज हमारा इंग्लिश कोर का एग्जाम था। और इसमें धोखा जो हुआ है, क्या धोखा है यहां पर समझिए, पहले बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। देखिए, आप लोगों का एग्जाम से पहले आप लोगों का आया था मॉडल पेपर। आपको पता है भाई, आपका जो एग्जाम था, एग्जाम से पहले आप लोगों का मॉडल पेपर आया था। तो मॉडल पेपर में एग्जाम का जो पैटर्न था, मॉडल पेपर में एग्जाम का जो पैटर्न था, जिस प्रकार से क्वेश्चंस था मॉडल पेपर में, वैसा भाई हमारा फाइनल में क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब मॉडल पेपर में जिस प्रकार का क्वेश्चन था, वैसा हमारा फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। फाइनल एग्जाम में हमारा वैसा क्वेश्चन नहीं आया है। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये जो बदलाव है, इसी बदलाव को यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, आर्ट्स वालों का तो एग्जाम खत्म हो गया, अब तो कुछ इन लोगों का करा नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग जो भी साइंस या फिर जो भी कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट है, आप लोग भाई एकदम सावधान हो जाओ, क्या है क्या नहीं है। और आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी थोड़ा सा यहां पर अभी आप लोग बने रहो, क्योंकि आप लोगों का भी यहां पर मैं आपको जो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर जो आया था, इसका हम लोग थोड़ा बहुत यहां पर एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा भाई बहुत अच्छा चीज जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन पेपर है, आज का जो क्वेश्चन पेपर है, इससे रिलेटेड हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं। देखो भाई, अगर हम लोग बात करें एमसीक्यू का, अगर बात करें एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू का जो लेवल था, एमसीक्यू का जो लेवल था भाई, थोड़ा सा टफ लेवल का था, थोड़ा सा टफ लेवल का था। अगर देखा जाए तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस ठीक ठाक था, मतलब अच्छा था, बोलेंगे अच्छा था। मतलब 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस इजी था, आपका आसान था, जो आपसे बन जाएगा। लेकिन 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपका था ना, ये थोड़ा टफ लेवल का था, टफ लेवल का था, टफ लेवल का दिया गया था। और अगर हम लोग यहां पर आर्ट्स वालों का अगर हम लोग यहां पर देखें, तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो टॉप लेवल का जो पूछा गया है, विस्टास से पूछा गया है। मतलब विस्टास के ऊपर इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया, फ्लेमिंगो के ऊपर इन लोगों ने कम ध्यान दिया, फ्लेमिंगो के ऊपर इन लोगों ने थोड़ा कम ध्यान दिया। अब देखो भाई, हमेशा से एक जो प्रथा नहीं ये चली आ रही है, कौन सी प्रथा जो हमेशा से चली आ रही है, आप एक चीज गौर करना, अगर मान के चलो कि अगर आर्ट्स का अगर एग्जाम आसान जाता है, ठीक है, तो साइंस का एग्जाम टफ जाएगा। मतलब साइंस और कॉमर्स का एक साथ होगा, मतलब साइंस कॉमर्स का एग्जाम टफ जाएगा। और अगर यहां पर आर्ट्स का अगर एग्जाम टफ जाता है, तो साइंस कॉमर्स का जो एग्जाम होगा बहुत ही आसान जाएगा। तो अगर हम लोग आर्ट्स वालों का बात करें, तो एमसीक्यू का लेवल कुछ इस प्रकार से था, आप लोगों ने देखा। लेकिन अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव का, तो भाई सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस बहुत ही आसान था, बहुत ही अच्छा था। एक्चुअल में जो बदलाव हुआ है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई बहुत ही अच्छा बदलाव है, इसको हम लोग धोखा नहीं बोलेंगे। हाँ, भले ही पहले नहीं बताया गया था, पहले नहीं बताया गया था, वो अलग चीज है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। और क्या अच्छा हुआ है, सबसे पहले आप लोग इस चीज को जान लीजिए। देखिए, अगर हम लोग बात करें सब्जेक्टिव का, अगर हम लोग बात करें सब्जेक्टिव का, तो देखो भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पहला बात तो 30 क्वेश्चन तो हमारा ऑब्जेक्टिव का हो गया, उसको छोड़ दीजिए। अब सब्जेक्टिव को यहां पर 3 पार्ट में बांटा गया है, सब्जेक्टिव को 3 पार्ट में बांटा गया है। आपको मॉडल पेपर नहीं देखना है, आप मॉडल पेपर के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मॉडल पेपर में जैसा एग्जाम का पैटर्न दिया गया था वैसा यहां पर है ही नहीं, यहां पर कुछ अलग ही चल रहा है फंडा। इस बात को समझ लो अच्छे से आप। अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव का, तो देखो भाई सब्जेक्टिव में क्या हुआ है। तो सब्जेक्टिव में देखो हमारा 3 टाइप्स का क्वेश्चन है। कैसा कैसा है आप ध्यान से देखो। एक है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप, एक है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप, दूसरा है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और तीसरा है हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। यानी 3 टाइप्स का यहां पर क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है इसको सेक्शन ए में रखा गया है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है इसको सेक्शन बी में रखा गया है, और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है इसको सेक्शन सी में रखा गया है, इसको सेक्शन सी में रखा गया है। ये बात हो गया। अब देखो, ये जो हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, इसमें हमें एक पैसेज दिया गया है, इसमें हमें एक पैसेज दिया गया है, पैसेज दिया गया है। ये जो आपका शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है, जो कि हमारे सेक्शन बी में जिसको रखा गया है, ये हमारा बुक पोर्शन का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, बुक पोर्शन का, इसमें हमारा बुक पोर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। बुक पोर्शन मतलब किताब का क्वेश्चन आंसर यहां से
पूछा गया है। अगर हम लोग सेक्शन सी का बात करें, अगर हम लोग सेक्शन सी का बात करें तो सेक्शन सी हमारा भाई राइटिंग सेक्शन है। सेक्शन सी हमारा क्या है? राइटिंग सेक्शन है। सेक्शन सी हमारा राइटिंग सेक्शन है। और देखो मॉडल पेपर में क्या था, मॉडल पेपर में यह था कि जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसको शॉर्ट टाइप में रखा गया था और बुक वाले क्वेश्चन आंसर को लॉन्ग टाइप में रखा गया था। लेकिन यहां पर कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही है, आप देख लो। मतलब मॉडल पेपर में ये जो राइटिंग सेक्शन है इसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में रखा गया था, मैंने एक वीडियो पहले भी आपको बनाकर बताया था। और जो बुक पोर्शन था इसको लॉन्ग टाइप में रखा गया था। लेकिन भाई अब यहां पर ऐसा नहीं है, अब यहां पर ऐसा नहीं है, अब कुछ इस प्रकार से है, आप इसको देख लो, आप इसको देख लो। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, आगे समझो बात को, आगे आप यहां पर अच्छे से समझ लो। देखो जो हमारा वेरी शॉर्ट टाइप वाला जो क्वेश्चन है जो सेक्शन ए में है हमारा, जो सेक्शन ए में है हमारा, इसमें हमारा क्या है भाई, तो इसमें हमारा पैसेज है, इसमें हमारा पैसेज है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिया रहेगा आपको, 8 क्वेश्चंस दिया रहेगा और 8 में से आपको मात्र 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है, मात्र 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर लिख देना है। एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलेगा तो 6 क्वेश्चन में 2 छोके 12 नंबर, 12 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो शॉर्ट टाइप वाला होगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेक्शन बी, जिसको बोलेंगे सेक्शन बी, इसमें हमारा क्या होगा, बुक का क्वेश्चन वाला होगा। बुक का क्या होगा, बुक का क्वेश्चन होगा, बुक का क्वेश्चन, ठीक है, बुक का क्वेश्चन होगा। इसमें अभी आपका टोटल 8 क्वेश्चंस रहेगा, 8 में से 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन में 3 नंबर तो 6 क्वेश्चन में 6 दिए 18 नंबर, कितना नंबर मिलेगा, 18 नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा। आगे देखो जो हमारा सेक्शन सी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टाइप, जो हमारा सेक्शन सी कहलाएगा और ये हमारा है राइटिंग सेक्शन। अब ये है हमारा राइटिंग सेक्शन। अब देखो अब आप लोगों का क्या होगा भाई, कुछ अभी तक पता नहीं है, क्या होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो हुआ है उस चीज को मैं आपको समझा देता हूं। ऐसा हमारा मॉडल पेपर में था ही नहीं, तो यही आपके साथ धोखा हुआ है, इस बात को आप खोपड़िया में घुसाओ। और देखो ये जो लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन है सेक्शन सी में, यहां पर अगर देखा जाए ना तो समरी और ये जो नोट मेकिंग है इससे क्वेश्चन आपका है ही नहीं। अब आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप देख लो। आपको मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं तो बोलूंगा थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन इन लोगों का कुछ अलग ही यहां पर फंडा चल रहा है, अलग ही फंडा चल रहा है भाई मेरे। जब आपको नहीं देना था तो आपने मॉडल पेपर में क्यों दिया, मॉडल पेपर में क्यों दिया? तो आप देख लेना अपने तरफ से कि आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, नोट मेकिंग समरी राइटिंग आप एक बार देख लेना। लेकिन अभी जो राइटिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस आया है हमारा, इसमें क्या है, और ये जो है ये लॉन्ग टाइप वाला, ये 5 नंबरिया वाला है, 5 नंबरिया वाला है भाई, 5 नंबरिया वाला यहां से पूछा जा रहा है। क्या क्या पूछा जा रहा है देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरा बात। इसमें जो अभी आर्ट्स का हुआ है इसमें नोटिस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, नोटिस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेटर राइटिंग से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, लेटर राइटिंग से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। रिपोर्ट राइटिंग से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग से भी आपका 2 क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। आर्टिकल से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी टोटल यहां पर 2 2 4 1 5 और 1 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहां से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 6 में से मात्र आपको 4 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। 6 में से आपको मात्र 4 क्वेश्चंस का ही उत्तर यहां पर देना है। और एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 5 नंबर, एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा यहां पर कितना, 5 नंबर। तो 4 क्वेश्चन में मिल गया 5 गुना 4 बराबर 20 नंबर। कितना नंबर, 20 नंबर। तो देखो ये जो राइटिंग सेक्शन है ये आपके लिए भाई एकदम समझो कि रामबाण है, संजीवनी बूटी है ये आपके लिए, क्योंकि यहां से पक्का है आप नंबर उठाओगे, पक्का नंबर उठाओगे। मैंने आपको जितना सारा ट्रिक कराया आप ट्रिक को करो। तो ये कुछ चेंजिंग हुआ है और यही एक यहां पर बच्चों के साथ धोखा हुआ है कि जब आपको देना ही नहीं है एग्जाम के फाइनल में तो आप मॉडल पेपर में क्यों देते हो, अचानक से आप इस प्रकार का चेंजिंग क्यों करते हो। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या जाना था, हम लोगों ने ये जाना था कि बुक वाला जो क्वेश्चन होगा, हम लोगों ने क्या जाना था कि बुक वाला जो क्वेश्चन होगा ये हमारा क्या है भाई, लॉन्ग टाइप में है, लॉन्ग टाइप में है। तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से तैयारी करा था, इसको हमने लॉन्ग टाइप को लेकर इस प्रकार से हमने तैयारी करा था। लेकिन अब भाई इसको लॉन्ग में नहीं बल्कि इसको शॉर्ट में घुसा दिया है, इसको शॉर्ट टाइप में घुसा दिया है। खैर कोई नहीं, चलो जो भी हुआ है खराब नहीं बोलेंगे, अच्छा ही है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन को घुसाया है मतलब हमारे लिए तो अच्छा ही है।
भले ही थोड़ा सा अभी जो भी है, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा है। देखिए यहां पर क्या क्या चेंजिंग हुआ है, आप लोग भी यहां पर देख सकते हैं। आप चेंजिंग को देखो, चेंजिंग को देखो कि क्या क्या चेंजिंग कर दिया है। मैंने तो आपको सब कुछ बता ही दिया है। देखो सबसे पहले आपका एमसीक्यू शुरू हो रहा है, सबसे पहले आपका एमसीक्यू शुरू होगा कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ पर एमसीक्यू दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ये सब के सब हमारे क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। आर्ट्स का अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, मतलब साइंस और कॉमर्स में भाई इजी पड़ेगा। आप लोगों को एमसीक्यू बहुत ही आसान देगा, लेकिन आप लोग पढ़ लो अच्छे से, अभी भी आप लोग अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद आगे चलो, आगे देखो, आगे हमारा यहां से देखो सेक्शन मतलब पार्ट बी हमारा शुरू हो जाता है, या फिर सेक्शन आप यहां पर पार्ट बी देखो, ये पार्ट बी है और ये हमारा सेक्शन ए है। देख लो यहां पर सेक्शन ए हमारा शुरू हुआ है। क्या शुरू हुआ है? सेक्शन ए। देखो ये हमारा सेक्शन ए है, ये क्या है? सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन देगा आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। आप देख लो यहाँ पर हमें पैसेज दिया गया है, देखो यहाँ पर हमें पैसेज दिया गया है, देखो पैसेज दिया गया, पैसेज, इसी पैसेज से आपको आंसर को लिखना है। टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा और 8 में से आपको 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। उसके बाद जो सेक्शन बी है हमारा, देखो इसमें हमें बुक पोर्शन का क्वेश्चन मतलब किताब का क्वेश्चन दिया गया है। देखो किताब का क्वेश्चन इसमें हमें दिया गया है, किताब का क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हो किताब का क्वेश्चन दिया गया है। देख लो किताब का क्वेश्चन दिया गया है। और देखो बहुत सारा क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है भाई वहीं से आया है, आप देख सकते हो कितना सारा क्वेश्चंस टच किया है जो मैंने आपको सब्जेक्टिव में कराया था। आप देखो यहाँ पे, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला जो क्वेश्चन देखो मैंने आपको कराया है मिस्टर लैम्ब के बारे में और डेयरी के बारे में, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन टच हुआ है। रोड साइड स्टैंड वाला मैंने आपको, ये तो रोड साइड स्टैंड नहीं है, ये सॉफी वाला है। देखो मैंने सॉफी भी आपको पढ़ाया है, मतलब ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। रोड साइड स्टैंड भी मैंने आपको पढ़ाया है, रोड साइड स्टैंड भी आप देख सकते हो। ये 3 क्वेश्चन हो गया। और देखो भाई यहां पर जैसे अगर आप डेयरी वाला देखोगे तो ये भी मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, ये तो मैंने हुबहू आपको पढ़ाया था कि डेयरी का लाइफ किस प्रकार से मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद चेंज हो जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गया और यहां पर टोटल आपको कितने क्वेश्चन का आंसर देना है? 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आपको बताया था इंडिगो चैप्टर में, ये भी मैंने आपको बता दिया था, इंडिगो चैप्टर का है। देखो तो 5 क्वेश्चन। और यहां पर आप देख लो, यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी वाला। मतलब सब्जेक्टिव का जो है, सब्जेक्टिव में तो आपका काम बन जा रहा है, जो भी आप लोग सब्जेक्टिव किए हो तो हो जाएगा, नहीं भी किए हो तो देखो सब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से आ रहा है। और सब्जेक्टिव में अब आपको यहाँ पर लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, लंबा चौड़ा आंसर नहीं लिखना है, छोटा छोटा आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत ही कम नंबर वाला हो गया, 3 नंबरिया हो गया, पहले 5 नंबरिया था, ठीक है, अब धोखा हुआ ना, धोखा हुआ मतलब 2 नंबर घट गया, तो अब ये 3 नंबरिया वाला है। अब इसको ज्यादा लंबा लंबा आपको नहीं लिखना है, आपको लंबा लंबा आपको नहीं लिखना है। तो ये चीज आप देख लो। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद देखो यहीं से हमारा स्टार्ट है, यहीं से हमारा स्टार्ट है। देखो फिर हमारे यहां से राइटिंग सेक्शन शुरू होता है और राइटिंग सेक्शन में देखो जितना भी क्वेश्चन होगा भाई सारा 5-5 नंबर वाला होगा। और ये एक अच्छी चीज है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, ये बहुत ही अच्छा है और आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन से ज्यादा नंबर मिल रहा है, मतलब भाई हम लोग लिख देंगे, हम लोगों के लिए बल्ले बल्ले है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा नोटिस को लेकर है, देखो ये नोटिस से रिलेटेड है क्वेश्चन हमारा। फिर आप यहां पर आगे चलो, आगे देखो, आगे देखो, ये जो क्वेश्चन है ये लेटर से रिलेटेड है। देखो ये लेटर से रिलेटेड है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद में अगर आपको यहां पे दिखाऊं भाई, देखो हुबहू जो मैंने आपको योगा वाला बताया था ना, देखो जो मैंने आपको योगा वाला बताया है वही क्वेश्चन यहां पर हुबहू डिट्टो आ गया है। देखो ये रिपोर्ट में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। फिर साहब देखो नीचे क्वेश्चन नंबर ये जो 50 है 50 है, ये भी हमारा रिपोर्ट का ही एक क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हो, ये भी हमारा क्या है, रिपोर्ट का ही एक क्वेश्चन है। उसके बाद आप अगर इधर चलोगे तो इधर देखो, इधर हमारा आर्टिकल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आर्टिकल का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद यहां पर एक देख सकते हो, यहां पर क्या है, एक हमारा फिर से लेटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो देखो कुछ इस प्रकार से हमारा हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। तो भाई आपको मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके बता दिया कि आपको करना क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ। तो अब आप आपके हाथ में है कि आपको रात भर के भीतर में तैयारी कैसे करना है। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। कल के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एकदम अच्छे से जाना और एग्जाम में फोड़ के आना, ठीक है। चलो थैंक यू, जय हिंद।